बुद्धि उत्कर्ष चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई वीडियो का अपडेट मिलता रहे और आप अपने ज्ञान का अर्जन करते रहें। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सभी लेखन के अंतर्गत विज्ञापन लेखन का अध्ययन करेंगे। निश्चित तौर पे आज का युग ही विज्ञापन का युग है, यानी कोई भी व्यवसाय बिना विज्ञापन के आगे नहीं बढ़ सकता है। विज्ञापन अंग्रेजी के शब्द एडवर्टाइजमेंट से बना है। आप देखें, कोई भी चैनलों पे एक बाढ़ सी आई है, यानी हर कंपनी ये विश्वास करती है कि यदि उसका विज्ञापन होगा तो उसकी जो बिक्री दर है वो काफ़ी ऊंची हो जाएगी, यानी बिक्री दर बढ़ जाएगी। कुछ सेकंड की वीडियोस, कुछ सेकंड के एडवर्टाइजमेंट की कीमत लाखों या करोड़ों में होती है। उनके कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं, जो एक्टर या बहुत ज़्यादा फेमस व्यक्ति हैं उनसे एडवर्टाइजमेंट कराया जाता है। यहाँ तक कि है कि अब कंपनियों के लाभांश के प्रतिशत में उनकी हिस्सेदारी भी हो रही है, यानी जितनी कंपनी का लाभ है उसमें कुछ परसेंट एडवर्टाइजमेंट करने वाले के हिस्से में मिल रहा है। यानी विज्ञापन को कैसे लिखते हैं? विज्ञापन आकर्षक होना चाहिए। कैसे? क्योंकि आकर्षक विज्ञापन ही लुभाते हैं। कोई प्रोडक्ट हम इसलिए खरीदते हैं क्योंकि उसका एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, उसका विज्ञापन देखते हैं। अगर बहुत आकर्षक होता है तो उसके हमारे मन मस्तिष्क पे उसका एक प्रभाव रहता है। जैसे मार्केट में जाते हैं, वह एडवर्टाइजमेंट की जो लाइनें हैं वो हमारे मस्तिष्क में गूंजने लगती हैं और जाते ही उस वस्तु के का नाम हमें बिल्कुल जबान पे रहता है और निकल भी जाता है, वही वस्तु हम खरीद भी लेते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट या विज्ञापन लिखना एक कला है। आज इस व्यवसाय से जुड़े लोग काफ़ी ऊंचाइयों पे हैं। वो उसके लिए स्टोरी लिखते हैं, उसके लिए पात्रों का चयन करते हैं, स्लोगन लिखते हैं, कुछ ऐसे वर्ड लिखते हैं जो काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है। तो आइए आज हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं कि विज्ञापन लेख क्या होता है, विज्ञापन किसे कहते हैं, और हमारे बोर्ड परीक्षा में सुनिश्चित है पाठ्यक्रम में आकर्षित विज्ञापन लिखने वाला, थोड़ा सा अट्रैक्टिव लिखने वाला अच्छा अंक जरूर पा सकता है। तो आइए आज हम यहाँ पे विवेचना करते हैं, किसे कहते हैं कि विज्ञापन लेखन कहते हैं किसे, या फिर इसके प्रारूप क्या होते हैं, इसके लिखने का ढंग क्या होता है। अगर इसे भली बात समझ जाएंगे तो हमें परीक्षाओं में कठिनाई का अनुभव नहीं करना होगा। तो आइए सबसे पहले विज्ञापन के बारे में जानते हैं कि वर्तमान काल में वस्तुओं की बिक्री बढ़ाने एवं उनके उपयोग पर जोर दिया जा रहा है। उत्पादक अपनी वस्तुओं की बिक्री द्वारा अधिकाधिक लाभ कमाना चाहता है, यानी बिक्री करके और अधिक से अधिक लाभ हर संस्था कमाना चाहती है। तो उपभोक्ता उनका प्रयोग कर सुख एवं संतुष्टि पाना चाहता है। साथ में उपभोक्ता यानी कंज्यूमर है, उसकी भी भावना होती है कि वह भी सेटिस्फाइड हो। उपभोक्ताओं को इसी प्रवृत्ति का फायदा उठाने के लिए उत्पादक तरह तरह के साधनों का सहारा लेते हैं। आज वस्तुओं की बिक्री बढ़ाने का प्रमुख हथियार है विज्ञापन। ये निश्चित तौर पे एक बड़ा हथियार है। विज्ञापन शब्द ही में ज्ञापन और बी उपसर्ग लगाने से बना है। ज्ञापन में बी उपसर्ग है जिसका अर्थ है विशेष जानकारी देना। यह जानकारी जो प्रोडक्टिव है, यानी उत्पादित वस्तुओं और सेवा आदि से जुड़ी होती है। विज्ञापन में वस्तु के गुण को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है जिससे उपभोक्ता लालायित हो, यानी उपभोक्ता के मन में एक लालायितपन दिखाई देता है, यानी प्रबल इच्छा। जैसे मैंने शुरू में ही बताया कि एडवर्टाइजमेंट यानी जब भी विज्ञापन अगर आकर्षित होता है तो हमारे मन मस्तिष्क पे घूमने लगता है और जैसे बाजार में जाते हैं बिल्कुल वह वस्तु खरीदने के लिए उतावले हो जाते हैं, इन्हें खरीदने के लिए विवश हो जाएं। विज्ञापन के कारण जो उत्पादक को अपनी वस्तुओं के अच्छे दाम मिल जाते हैं तो उपभोक्ताओं को वस्तुओं की तुलनात्मक दाम, जैसे कहते हैं कि अन्य डिटर्जेंट, अन्य सोप से हमारा सोप बेहतर है, प्राइस में भी सस्ता है, 50 ग्राम की कीमत 15 रुपये है, हम पता कर लेते हैं, कंपेरिजन कर लेते हैं, किसी ब्रांड से मिलता जुलता, इसी कैटेगरी का मिलता जुलता साबुन की कीमत 20 रुपये है। अगर हम ये साबुन खरीद लें तो हम फायदे में रहेंगे 5 रुपये की। तो इस तरह में तुलनात्मक यानी कंपेरिजन
कर सकते हैं। किसी दान का विकल्प भी हमें एक चयन करने के लिए विकल्प भी मिल जाता है। आजकल टीवी, रेडियो के कार्यक्रम, समाचार पत्र, पत्रिकाएं भवनों की दीवारों पे विज्ञापन से रंगी दिखाई देती हैं। आज एडवर्टाइजमेंट को हर जगह देख सकते हैं। टीवी में तो इसकी भरमार रहती है, रेडियो के कार्यक्रम में भी, न्यूज़पेपर में भी, तमाम मैगजीन जो होती हैं यानी जिनको हम सभी पत्रिका कहते हैं, भवनों की दीवारों पे आपने देखा होगा विज्ञापनों से रंगी दीवार दिखाई देती है। लेकिन सबसे जरूरी बात, इस विज्ञापन का लेखन कैसे करें। आपके बोर्ड परीक्षा में आने वाला है तो निश्चित तौर पे आप यहाँ से बिल्कुल ध्यान देंगे कि इसको आप लिखेंगे कैसे, क्योंकि इसके महत्व आपके जेहन में आ गया है एडवर्टाइजमेंट क्या होता है। लेकिन असली तथ्य जो है हम इसे लिखेंगे कैसे, क्योंकि हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा है। सबसे पहले एक बॉक्स बनाकर, यानी जो भी लिखेंगे वह किसी न किसी बॉक्स में लिखेंगे। ऊपर मध्य में विज्ञप्ति वस्तु का नाम मोटे अक्षरों में, यानी जो सेंट्रल हेडिंग होगा वो मोटे अक्षरों में होगा। दाएं व बाएं किनारों पर सेल, धमाका, खुशखबरी, खुल गया जैसे लुभावने शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। एट्रैक्टिव वर्ड का प्रयोग होना चाहिए। बाईं ओर मध्य में विज्ञप्ति वस्तु के गुणों का उल्लेख, यानी मध्य में जो बाईं ओर से मध्य में है, जिसका भी विज्ञापन हम कर रहे हैं, जिसका भी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, उसके गुणों का उल्लेख करना चाहिए। दाहिनी ओर या मध्य में वस्तु का बड़ा सा चित्र देना चाहिए। स्टॉक समित यानी सीमित या जल्दी करें, इसका भी उल्लेख करें कि जो स्टॉक है हमारे पास वह सीमित है, यानी वह कम है, या जल्दी करें, अवसर आप खो देंगे। प्रेरक शब्दों का प्रयोग किसी डिजाइन में होना चाहिए, यानी बड़े अच्छे, जल्दी करें, स्टॉक रहने तक। आप एडवर्टाइजमेंट देखते हैं तो उसमें कहा जाता है ये ऑफर स्टॉक रहने तक, यानी स्टॉक खत्म हो जाएगा, ऑफर भी खत्म हो जाएगा। मुफ्त में मिलने वाले सामान या जो छूट कहते हैं, ये वस्तु आपको 50% डिस्काउंट पे मिल रहा है। इस तरह आप कई जगहों पे छूट भी देखते हैं। अगर ऐसा है तो अवश्य लिखना चाहिए। ऊपर की ओर देखकर कोई छोटी सी तुकाबंदी, यानी कोई पोयम की लाइनें, जैसे पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, एक स्लोगन है जिससे पढ़ने वाला आकर्षित हो जाता है। फोन का उल्लेख करें, कोई सही फोन अपना नंबर देने से बचना चाहिए। अपना या सही फोन नंबर आप कोई फ़ोन नंबर ज़रूर दें, या x कुछ नंबर लिख दें, क्योंकि अपना फ़ोन नहीं देना चाहिए। परीक्षा के समय विज्ञापन लिखने के लिए छात्र उदाहरण देखें। देखिए पहला उदाहरण है रक्षक हेलमेट बनाने वाली कंपनी की बिक्री बढ़ाने के लिए एक विज्ञापन तैयार करें। परीक्षा में निश्चित तौर पे ऐसे ही प्रश्न आएगा। रक्षक हेलमेट या कोई भी वस्तु या तेल, सुगंधित तेल बनाने वाली कंपनी की तरफ से एक विज्ञापन लेख तैयार करें। यहाँ पे जो है उदाहरण रक्षक यानी हेलमेट का नाम स्पष्ट है, आप दूसरा नाम नहीं लिख सकते हैं। रक्षक हेलमेट बनाने वाली कंपनी की बिक्री बढ़ाने के लिए आपको विज्ञापन लेख तैयार करना है। इस उदाहरण से आपको बहुत मिलेगी मदद, आप निश्चित तौर पे जान पाएंगे। सबसे पहले बॉक्स जैसा बताया गया है, एक बॉक्स में इसे दिखाया गया है, यानी सबसे पहले आप एक बॉक्स यहाँ पे देख रहे हैं, बॉक्स दिखाई दे रहा है। फिर विज्ञप्त, पहला काम क्या है, विज्ञप्त वस्तु का नाम, यानी विज्ञप्त वस्तु का नाम रक्षक हेलमेट है, आपने देखा। दूसरा है लुभावने वाले शब्द, जो लुभावने वाले शब्द है धमाका, धमाका, आपने देखा यानी धमाका हो रहा है। फिर तीसरे वस्तुओं का गुण दिखाएंगे, मजबूत, टिकाऊ है, ये वस्तु का गुण है, वस्तु का गुण दिखाएंगे, मजबूत, हल्के, टिकाऊ, आकर्षक रंग एवं डिजाइन। चौथा आकर्षक चित्र, यानी जिस भी वस्तु का एडवर्टाइजमेंट है तो उसका चित्र, यहाँ पे इसका चित्र दिखाई दे रहा है। फिर पांचवा है प्रेरक शब्द, ये जो 15% की छूट है, स्टॉक सीमित है, महिलाओं के लिए भी हेलमेट जरूरी है, इस तरह का प्रेरक शब्द है। रियायत का उल्लेख, जैसे जो छूट हो रही है यानी 15% की छूट। तुकाबंदी, तुकाबंदी यहाँ पे सातवां है। सातवां आपके सिर का रखवाला, ये तुकाबंदी कोई स्लोगन है। आठवां आपका संपर्क सूत्र है,
यहाँ पे अधूरा नंबर दिया है, आपको पूरा नंबर नहीं देना है। तो इस तरह आपने रक्षक हेलमेट के आपने पहला दूसरा यानी टोटल एक बॉक्स में है, और यहाँ पे हमने इसका जो नंबरिंग कर दिया है, यानी सबसे पहले किसका किसका उल्लेख करेंगे। फिगर बनाना अनिवार्य है, तो आप उसमें फिगर अगर आपके अंदर कला है तो आप बना सकते हैं, जिससे आपका एडवर्टाइजमेंट काफ़ी आकर्षक हो जाएगा। आइए फिर किसी दूसरे उदाहरण की ओर चलें। नवांकुर प्ले स्कूल है, प्री प्राइमरी से 5वीं तक के दाखिले शुरू हो गए हैं, एडमिशन शुरू हो गए हैं। इस स्कूल के लिए एक विज्ञापन लेख तैयार करें। तो देखिए नवांकुर प्ले स्कूल है, यहाँ पे स्कूल का एक फिगर भी बना है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले स्कूल का नाम नवांकुर प्ले स्कूल, फिर आप यहाँ पे देख रहे हैं प्रेरक शब्द शिक्षार्थ आइए, उत्तम भविष्य बनाइए, खेल खेल में शिक्षा, प्रशिक्षित ये इसके गुण है। फिर फिगर इसमें दिखाया गया है, स्वच्छ हवादार कमरे, खिलौने, दाखिले के समय ये देखिए आपको प्रेरक शब्द है, स्कूल बैग मुफ्त हैं, ये ऑफर दिए जा रहे हैं। इस तरह ये भी बॉक्स में लिखा है। निश्चित तौर पे इन 2 उदाहरणों से आपके अंदर एक छवि जरूर बन गई होगी। रुचिकर परिधान यानी कोई परिधान का अर्थ होता है बस शोरूम को अपने परिधानों की बिक्री बढ़ानी है, वे सभी परिधानों पर 20% की छूट दे रहे हैं। इस संबंध में एक विज्ञापन लेख तैयार करना है, यानी हमारा शोरूम का नाम है रुचिकर परिधान शोरूम, यानी सबसे पहले इसका उल्लेख, फिर सेल किया गया है। यहाँ पे तुकाबंदी है, आधुनिक फैशन मन भावन रंग सभी आयु वर्ग के लिए उपलब्ध, सबसे सस्ता सबसे अच्छा, एक बार सेवा का अवसर करें। यहाँ पे ऑफर भी दिया जा रहा है, यहाँ पे चित्र भी कुछ परिधान का बनाया गया है। इन सभी बातों का ख्याल करना होता है। आगे उदाहरण के लिए आप ही एक योग यानी योग प्रशिक्षण केंद्र खोलना चाहते हैं। इस संबंध में युवाओं को आकर्षित करने वाला एक विज्ञापन लेख तैयार करें, यानी योग केंद्र आप खोल रहे हैं। देखें खुल गया, खुले पहले सबसे पहले बीच में योग केंद्र खुल गया, फिर योग स्लोगन है यहाँ पे, योग भगाएं रोग, योग करे स्वस्थ रहें। फिर आप यहाँ इसके गुण बताया जा रहा है, आप अपच, निद्रा, मोटापा, उच्च रक्तचाप से परेशान हैं तो आइए आनंद योग केंद्र, प्रशिक्षित लोगों द्वारा प्रशिक्षण, प्रकृति वातावरण में जो है ये प्रशिक्षण लेने पर योग किट मुफ्त मिलेगी, और साथ में योग करते हुए यहाँ पे चित्र हैं। अगर संभव है तो आप भी चित्र बना सकते हैं। आगे उदाहरणों पे हम विचार करेंगे। कान्हा डेयरी के अपने उत्पादों की बिक्री बढ़ाने के लिए एक विज्ञापन जो लेख यहाँ पे तैयार करना चाहते हैं, तैयार कीजिए। कान्हा डेयरी है, यानी यहाँ पे देखिए भी कान्हा जी का यहाँ पे चित्र भी बना है। कान्हा डेयरी, यहाँ पे शुद्ध दूध, दही, मक्खन, खीर, पनीर, लस्सी, शुद्धता एवं स्वच्छता की गारंटी, गाय एवं भैंसों का दूध अलग अलग है। यहाँ पे मोटिवेशनल खुल गया। इसी तरह होगा बॉक्स में बनाकर। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की पर्यटकों की संख्या बढ़ाना चाहता है, उसके लिए एक आकर्षक विज्ञापन लेख तैयार करना है। चूँकि उत्तर प्रदेश पर्यटन निगम सबसे पहले सेंट्रल हेडिंग, आइए यहाँ पे वातानुकूलित, इसकी विशेषता है शुद्ध शाकाहारी व्यंजन और वातानुकूलित बसों की व्यवस्था। यहाँ पे फिगर है, चूँकि पर्यटन से जुड़ा मामला है इसलिए पर्यटन से जुड़ी बिल्डिंग को यहाँ पे दिखाया जा रहा है। आगे हम सभी देखें, आप अपना नया कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र खोला है, यहाँ प्रवेश लेने वाले शिक्षार्थी आकर्षित हो, इसके लिए आपने कंप्यूटर का एक सेंटर खोला है, एक्सीलेंट कंप्यूटर सेंटर यहाँ पे बन गया। यहाँ पे फिगर भी है, अनुभवी शिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण, सभी कंप्यूटर नए, आज ही प्रवेश लें, कम फीस, उत्तम ज्ञान, आज की ज़रूरत आप भी सीखिए कंप्यूटर का ज्ञान, दूसरों को भी साथ लाइए। कंप्यूटर सीखने के साथ इंग्लिश स्पीकिंग फ्री, ये ऑफर भी दिया जा रहा है। अगला, सरस्वती पुस्तक भंडार की पुस्तक बिक्री बढ़ाने हेतु विज्ञापन लेख तैयार करना चाहता है, एक विज्ञापन लेख तैयार करें। सरस्वती बुक भंडार यहाँ पे दिया हुआ है, देखें सरस्वती बुक आपका भंडार है,
बीच में उसका यहाँ पे एक फिगर भी बनाया गया है। यहाँ पे 13 रजिस्टरों के साथ 3 फ्री MRP दिया जा रहा है। एक बार अवश्य पधारें। ये तमाम इसके गुण और यहाँ पे ऑफर आपने देखा। ज्ञानदीप कोचिंग सेंटर में छात्रों को पढ़ाने के लिए, आकर्षित करने के लिए विज्ञापन बिल्कुल आप यहाँ देख सकते हैं। सबसे पहले उस संस्था का नाम, फिर क्या आपका बच्चा इन विषयों से डरता है, क्या उसे अच्छे अंक नहीं मिलते, तो आइए ज्ञानदीप कोचिंग सेंटर, विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण, कम फीस, छोटे बैच, क्योंकि छोटे बैच में जहाँ पे कम बच्चे होंगे बेहतर ढंग से पढ़ पाएंगे। एक्सेल मोबाइल कंपनी, फ़ोन बनाने वाले कंपनी के लिए विज्ञापन है। जो एक्सेल कंपनी है फ़ोन की, स्मार्टफोन बनाती है। तो सबसे पहले यहाँ पे चित्र देख रहे हैं, उस कंपनी का नाम 5 इंच का डिस्प्ले, 4000 mAh बैटरी, स्लिम बॉडी, 13 मेगापिक्सल कैमरा, कलर इसका गोल्डन ब्राउन, ब्लैक रंग, टच स्क्रीन, रैम 2 GB, स्क्रीन गार्ड और कवर फ्री, 5000 रुपये से शुरू। कई वेरिएंट में है, इसलिए उसके कई ऑफर भी दिखाई दे रहे हैं। 10वां और अंतिम, आपको अपनी पुरानी मोटरसाइकिल बेचनी है, नई पुरानी के लिए भी विज्ञापन है। तो देखें, बिकाऊ होंडा CB शाइन मॉडल 2012, चूँकि पुरानी है, कीमत 40,000, कलर ग्रे, इंश्योरेंस वैध, सिंगल हैंड ड्राइवर, कीमत आपकी 40,000 रुपये। संपर्क करें। यहाँ पे मोटरसाइकिल का फिगर। इस तरह आपने विविध एडवर्टाइजमेंट उदाहरणों से आपने विज्ञापन को समझने का प्रयास किया। आशा है कि इसके सही फॉर्मेट को आप जान गए हैं कि कोई भी विज्ञापन लिखेंगे, बॉक्स में सीमित शब्दों का प्रयोग करेंगे, ऑफर या उसके गुण, चित्र और जिस वस्तुओं का एडवर्टाइजमेंट करना है उसमें सेंट्रल हेडिंग लिखना होगा। आशा है कि आप जरूर इसको समझ गए होंगे। कई बार आप निश्चित तौर पे इस पे अभ्यास करें और निश्चित तौर पे आप भी निपुण हो जाएंगे। थोड़ी सी चित्रात्मक कलात्मक अभ्यास भी कर लें। अगर चित्र बनाने में कमज़ोर हैं, अगर चित्र बना देते हैं तो बोर्ड परीक्षाओं में आपका सोने पर सुहागा हो जाएगा। 5 नंबर के पूछे जाते हैं और आप सभी 5 आउट ऑफ 5 निश्चित तौर पे पा सकते हैं। तो बस आज की चर्चा यहीं तक। फिर नए विषयों के साथ आप पे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। आप सभी का धन्यवाद। हिंदी उत्कर्ष चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई वीडियो का अपडेट मिलता रहे और आप अपने ज्ञान का अर्जन करते रहें।